हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज डे 33 है दोस्तों अपनी ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले यदि मैं डिस्कस करता हूँ अपनी ट्रेड का, तो ट्रेड अपनी दो एक्सिस बैंक है। तो मैंने ग्रुप में भी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि हमने एक्सिस बैंक को ट्रेड के लिए आप लोगों को बताया, तो उसका एक बार एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने पोस्ट कर देता हूँ। और ऑलरेडी मैं इसका एनालिसिस आपको एक बार शॉर्ट वीडियो टाइप में बता चुका हूँ, बट अब अपने पास स्क्रीन है तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसका एनालिसिस समझे और अच्छे से आपको पता चले कि भाई इसमें क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। अभी बेस्ट टाइम है इसके अंदर ट्रेड करने का। तो एक बार आप मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी भाई मार्केट के अंदर क्या चला। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मंथ क्लोज होने वाला है, क्लियरली आप लोगों को पता है। देखो यहाँ से आप लोग दो चीज़ नोटिस कर सकते हो, दो पॉजिटिव चीज़ें हैं और एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक ये ऑल टाइम हाई पे था, और देखो यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, एक सप्लाई जोन को ब्रेक किया और ये एक सेम डिमांड जोन से चला हुआ है। मतलब जो यदि आप लोग देखोगे स्टॉक इसके आने से पहले इसके ऊपर से ही चलना स्टार्ट कर देते इसने स्टॉक ने। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि स्टॉक जब यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूसली एक क्वार्टर में कंप्लीटली ग्रीन ही रहा। ठीक है, या फिर 3 मंथ। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो कि इसे मार्केट इस जोन से रिएक्ट कर रहा, जो अपना हायर है, जो ऑल टाइम हाई पर जब स्टॉक था वहाँ से स्टॉक रिएक्ट कर रहा। तो एक बार मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली थोड़ा सा विजिबल हो जाए या पता चल जाएगी कि हाँ। एक बार मैं 3 मंथ का टाइम फ्रेम आपके सामने एक बार क्लिक करता हूँ, जिससे मार्किंग में थोड़ा सा आपका सप्लाई जोन मिल जाएगा, जिससे कि हमको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या चला। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है। एक बार मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, जिसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ भाई डिलीट वाला कहाँ है इसका भाई। कोई हम इसको ऐसे ही डिलीट कर देंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, रिमूव कर देते हैं इसको भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर। ठीक है दोस्तों, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर इसका जो क्वार्टरली पर एक ये सप्लाई जोन है। देखो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ से देखो ये इसका डिमांड जोन है। तो क्लियरली आप लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि भाई ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन से या क्वार्टरली के डिमांड जोन से ही चल रहा है। देखो यहाँ से जब आया तो यहाँ से ही रिएक्ट हो रहा है, सेम जब इस जोन में आया तो इसी जोन से ही अप साइड की चल रहा है। अब चलते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग यहाँ पर क्लियरली देखोगे कि आपको यहाँ पर एक डिमांड जोन देखने को मिलेगा। यदि मैं यहाँ पर इस डिमांड जोन को मार्क कर दूँ, या फिर मैं इस डिमांड जोन को छोड़ दूँ, या फिर इन दोनों को एक साथ ही मर्ज करूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे मार्क करूँगा भाई। इस डिमांड जोन को थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेता हूँ, और इस डिमांड जोन को, क्योंकि देखो इनको दोनों को लेने का मोटिव क्या है, एक बार मैं आप लोगों को पहले इसका ही समझा देता हूँ। इसका लेने का मोटिव क्या है, देखो यहाँ पर अपने पास 2 डिमांड जोन है दोस्तों, क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पर एक डिमांड जोन यहाँ पर है और एक डिमांड जोन ये है। तो हम इन दोनों डिमांड जोन का जब मार्केट यहाँ पर अप्रोच करेगी तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि मार्केट इस जोन के को पूरा ब्रीच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे है। तो जो सेलिंग प्रेशर रहेगा ना, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी थी, ताकि यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर को पिक कर ले, फिर मार्केट यहाँ से अब जा सकती है। वैसे इसका यही मोटिव था। अभी आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे, बट फिर भी मार्केट इसके अपने हाई से रिएक्ट कर रहा है। एक बार मैं यहाँ पर भी एक लाइन मार्क कर देता हूँ। देखो इसको थोड़ा लेंथ ही बढ़ा देते हैं, और थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ को px को थोड़ा 2px कर देते हैं। ठीक है इसकी। तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर जब इसके टॉप से मार्केट जब आई, मार्केट पहले टच किया था तब रिएक्ट किया था, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से आने के बाद रिएक्ट करी, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन ही चल रही। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को पता, हम 2 चीज़ें नोटिस करते हैं दोस्तों। आपको पता होगा हम यहाँ पर दो चीज़ें क्या क्या नोटिस करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम वॉल्यूम्स को देखते हैं, वॉल्यूम के साथ साथ हम यहाँ पर इसका ट्रेंड को भी देखते हैं कि भाई इसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यदि आपको बताऊं कि भाई अब बिना किसी उसके, तो इसका ट्रेंड अभी साइडवेज है क्लियरली, और सेलर के लिए साइडवेज ट्रेंड भी एक अपना फेवरेबल ट्रेंड होता है।
ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देखो, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी है सप्लाई जोन। एक बार उन सप्लाई जोन को मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ पता चले कि यहाँ पर मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, और क्यों मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इसका मैं कलर थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ जो हमको याद रहे, ठीक है। तो आप लोग क्लियरली देखो, जो ये वाला डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन था, ये वाला सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन पर पहले एक बार फोकस करो। देखो जब इसमें पहली बार मार्केट उससे पहले ही रिएक्ट कर जाती है, जब दोबारा मार्केट इसमें आती है तो मार्केट इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करती है, और रिस्पेक्ट करने के बाद देखो मार्केट में कितना अच्छा डाउनफॉल आता है। तो सेम देखो, जब दोबारा मार्केट इसमें आती है तो ऑब्वियसली बात है, जो इसकी पेंडिंग ऑर्डर से इस कैंडल ने सारे पिक कर लिए थे। तो अब यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर क्लियरली पिक हो गया, तो मार्केट में क्या है कि मार्केट में यदि नेक्स्ट 1 to 1 या 2 कैंडल मंथ वीकली क्या हो जाए, उसके आसपास ही रह जाए, तो समझ लेना कि भाई मार्केट में अब यहाँ से अप साइड का मोमेंटम हो सकता है, समझ रहे हो। तो सेम यहाँ से भी देखो कि अब मार्केट अब इस जोन के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। इस जोन पर एंटर करने के बाद देखो मार्केट यहाँ पर जब इसने एंटर करा, एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली कंसोलिडेशन है, ठीक है। और कंसोलिडेशन के बाद देखो कितनी तकड़ी रेड कैंडल आई इसके अंदर। देखो हालांकि यहाँ पर मैंने क्या करके यहाँ पर बाइंग इसका फ्यूचर्स को बाई कर रखा दोस्तों, ठीक है, फ्यूचर्स बाई कर रखा। और लेकिन मैंने अभी पिछली बात में आपको बताया था कि यदि मार्केट 1 या 2 वीक यहीं पर रह जाती तो मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आता। तो देखो यहाँ पर मार्केट क्या है, दो वीक रुकी, लेकिन 2 वीक के बाद डाउन साइड का मोमेंटम आया। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एंट्री के लिए नहीं बोला था कि भाई यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन हो गया ना, तो इसका मोटिव यही है कि भाई ये यहाँ से अप जाएगा, नो इशू, ठीक है। लेकिन अप जाने के लिए अपना रूल भी तो है ना कि भाई इसको कहीं ना कहीं डिमांड जोन में आना पड़ेगा। तो ये इसका डिमांड जोन है दोस्तों। देखो अब इसकी डिमांड जोन में ये क्लियरली आया हुआ है, ठीक है। यदि मैं एक बार इनको डिलीट करता हूँ, देखो जो ये क्लियरली इस डिमांड जोन में आया है, और इस डिमांड जोन में आने के बाद देखो दोस्तों अब यहाँ से मोमेंटम कंप्लीटली है। और मैंने बोला भी था कि 1260 अपना पहला टारगेट है। आई होप आप लोगों को वो चीज़ आइडिया पता हो, या फिर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि भाई मार्केट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, हमें बस ये पता कि अब इसको ऊपर ही जाना, इसको एक न्यू ऑल टाइम हाई देगा दोस्तों। लेकिन बट अभी एंट्री के लिए हमको क्या करना पड़ा, कहीं ना कहीं तो डिमांड जोन में आना पड़ेगा, इस डिमांड जोन में या इस डिमांड जोन में। अब आप इसको डेली टाइम पे, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखो क्लियरली यहाँ पर क्या अब जा रहा, अब के बाद यहाँ से डाउन आ गया। तो नॉर्मल सी बात है कि जब ये स्टॉक यहाँ से 56 से 50 के आसपास आएगा, क्योंकि इसका एवरेज ही 50 है, तो 50 के आसपास आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। हम ट्रेड को छोड़ नहीं सकते थे कि भाई हाँ कि प्राइस पहले ही भाग जाए, क्योंकि मार्केट ये अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, क्योंकि भाई एक स्टॉक का एनालिसिस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको क्या करना। अब देखो क्लियरली यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे, अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन का भी रीजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई इसका कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब मार्केट जब मैंने जो ग्रीन वाला जोन मार्क करके ना, ग्रीन मैंने इसीलिए मार्क किया क्योंकि अभी हमारा सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट इन द सेंस कि भाई मार्केट में जो ये भी जितनी देर यहाँ पर रुकेगा ना, जितनी देर रुकेगा उतनी में येलो वाला वीक होता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब मार्केट आई यहाँ से डाउन आने के बाद देखो यहाँ पर हल्का सा ही डिमांड जोन था, लेकिन उस डिमांड जोन के पहले से ही मार्केट में रिएक्ट हो गया और मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया। तो कहने का मतलब जो ये कंसोलिडेशन है ना, ये स्ट्रेंथन वाली है। स्ट्रेंथन इन द सेंस कि भाई क्यों स्ट्रेंथन है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो एक तकड़ी सेलिंग प्रेशर आया था, और सेलिंग प्रेशर के बाद देखो यहाँ पर मार्केट को इसने होल्ड किया हुआ है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखो बस मैं अभी मार्केट के अंदर वेट कर रहा हूँ कि भाई ये जो अपना 9 है मैं हल्का सा यहाँ से थोड़ा फ्लैट हो जाए और इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे दे डेली टाइम फ्रेम पे। अब तब देखना मार्केट यहाँ से तकड़ा अच्छे वाला बूस्ट करेगा दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हाँ ये कैसे बूस्ट करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्टर भी सपोर्ट करेगा तो और ज़्यादा इसको पंप मिलेगा। स्टॉक को सपोर्ट कर देंगे तो और ज़्यादा की देखो अभी स्टॉक मिनिमली नेगेटिव है, ठीक है। और अब अपना स्टॉक देख लो 12-23 के आसपास चल रहा है और हमने 12-28 से
12-32 के बीच में दे रखा है कि आप इसमें कहीं भी बाय कर सकते हो। 32 पे भी 28 है, उसके बीच में भी आपको वो आपका लक है आप लोगों ने कहाँ बाय किया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ कि भाई मार्केट में अब यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम है। दोस्तों ऐसा भी मत सोचना कि मैंने जनवरी का फ्यूचर बाय कर रखा, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्यों यहाँ तक यदि आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि हाँ भाई देखो इस सेलिंग प्रेशर को, अब नॉर्मली बात है यहाँ पर यदि मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँ, आप क्लियरली यहाँ पर देखो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट कंसोलिडेशन होती है तो ब्रेकआउट देती है। क्लियरली बात है, ब्रेकआउट देती है। अब देखो ना ये छोटे छोटे डिमांड जोन भी इसमें रिस्पेक्ट हो रहे हैं। जब इस डिमांड जोन में इसने इस पूरे सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन है। अब देखना है कि मार्केट यहाँ से क्या 2 दिन के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाले, बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाले दोस्तों, कम से कम 15 से 20 पॉइंट का मोमेंटम आप लोगों को देगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने एक बार निफ्टी 50 का। यहाँ तक आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया। निफ्टी 50 की दोस्तों मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। बाकी एक बार निफ्टी 50 में वैसे आप नॉर्मली देख लो कि भाई क्या चल रहा है। रिलाइज कहाँ गया है यार, तो देखो यहाँ पर क्या चला। बस आप लोग इसमें एक बार क्लियरली ये चीज़ देख लो कि भाई मार्केट के अंदर क्या चला है। कंसोलिडेशन बोला था, यदि अपने लास्ट टू लास्ट मतलब पिछले 2-3 वीक पहले वीडियो देखी होगी ना तो आप लोगों को पता होगा कि देखी होगी तो पता कि भाई मैंने क्या बोल रखा था, इस मार्केट में क्या चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, लेकिन प्राइस एक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने जो समझाना चाहता था आई होप आप मैं वो डिलीवर कर पाए हो आप लोगों को। यदि कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा पक्का। आप लोगों से बात करूँगा कि हाँ भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार 75 मिनट में भी देख लेते हैं। देखो 75 मिनट तो भाई साहब कसम से बता रहा हूँ ना, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी यहाँ तक ब्लास्ट हो सकता है 75 तक, मतलब 75 मिनट 75 तक ही चला गया 12275। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तो भाई साहब पूछो ही मत। चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।